पे बढ़ती रूस की धमक सीधे सीधे नेटो को चुनौती है और यही वजह है कि नेटो ने भी इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बाल्टिक सागर में नेटो का जो युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है वो कहने को तो पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच इस युद्धाभ्यास का सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव से दक्षिण के मिकोलाइव तक 454 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। ऐसे में रूस की सेना को कड़ा संदेश देने के लिए नेटो ने अपने बेल्टॉप्स वॉर एक्सरसाइज को रूस से सटे बाल्टिक सागर में शुरू करने जा रहा है। नेटो का बाल्टॉप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से अधिक सेना शामिल होने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो की सेना अंजाम देने वाली है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे अहम मकसद अपने नेवल पावर के साथ साथ एयरफोर्स के जंगी अनुभवों को बढ़ाना है। ऐसे ही नेटो के युद्धपोत बाल्टिक सागर में बारूद बरसाएंगे। नेटो के फाइटर जेट ऐसे ही गर्जना कर दुश्मनों को डराएंगे। नेटो की सेना ठीक ऐसे ही युद्धाभ्यास को अंजाम देकर किसी भी मुश्किल हालात में जंग को जीतने की तैयारी करेगी। नेटो के मेजर जनरल हैरोल्ड वॉन पी ने एक बयान जारी कर कहा कि नेटो के सैनिकों की भागीदारी वाली जो सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है ये उनके नियमित अभ्यास का हिस्सा है, जिसका मकसद पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को बेहतर बनाना है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच इस युद्ध अभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मेजर जनरल हैरोल्ड वॉन पी का कहना है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें इस लंबे समय से चले आ रहे अभ्यास का समर्थन करने पर गर्व है, जो हमारे सहयोगियों और भागीदारों के लिए जटिल और सार्थक हवाई समुद्री एकीकरण को सक्षम बनाता है। अमेरिका के छठे बेड़े के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 3 युद्धपोत शामिल होने के लिए बाल्टिक सागर में पहुंच गए हैं। इनमें से पहला युद्धपोत बिग डैक एम्फीबियस युद्धपोत यूएसएस केयर्सर्स है, दूसरा युद्धपोत यूएसएस गन्स्टन हॉल है और तीसरा एंटी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली है। अमेरिका समेत नेटो के 14 देशों ने इस साझे युद्ध अभ्यास पर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है। खास रूस की सेना तो इस युद्ध अभ्यास की पल पल की एक्टिविटी पर नजर रखेगी, क्योंकि रूस नेटो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 100 से ज्यादा दिनों से जो जंग पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस जंग की सबसे अहम वजह है नेटो। आखिर नेटो को लेकर पुतिन के डर की वजह क्या है, उसे भी समझना जरूरी है। आखिर पुतिन को क्यों लग रहा है कि वो एक के बाद एक नेटो देशों से घिरते जा रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले भी रूस ने अपनी पहली और सबसे बड़ी शर्त यही रखी थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। आखिर पुतिन को यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से क्या परेशानी है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रूस और यूक्रेन के भूगोल को समझना होगा, फिर
नेटो के इतिहास को। सबसे पहले इस मैप को देखिए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की पश्चिमी सीमा यूक्रेन से मिलती है और यूक्रेन के पड़ोस में यूरोप के देश हैं, जो नेटो के सदस्य देश हैं और रूस नेटो को अपना जानी दुश्मन मानता है। यूक्रेन भले ही रूस का पड़ोसी है, लेकिन उसका झुकाव नेटो की तरफ ज्यादा रहा है। जंग शुरू करने से पहले रूस अमेरिका से यूक्रेन के नेटो में नहीं शामिल होने की गारंटी चाहता था, लेकिन इसे ना तो यूक्रेन ने और ना ही अमेरिका ने माना। दरअसल पुतिन को लगता है कि अमेरिका अब यूक्रेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है। यूक्रेन 4 नेटो देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नेटो ने लगा रखी हैं। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। यूरोप में अमेरिका के 60,000 से भी अधिक सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस पर 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर में नॉर्वे में 7 बेस पर 733 अमेरिकी जवान हैं और रूस के नजदीकी फिनलैंड में 19 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूरोप में ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नेटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप, नेटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1215 किलोमीटर सीमा रूस नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नेटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नेटो की जो पॉलिसी है वही पुतिन के डर की सबसे अहम वजह है। नेटो के किसी एक देश पर अगर हमला हुआ तो ये नेटो पर हमला माना जाएगा। पुतिन की मुश्किल ये है कि वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे नेटो से घिरते जा रहे हैं। इस डर की मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त भी एस्टोनिया में करीब 1,166 नेटो सैनिक मौजूद हैं। लातविया में 1,473 नेटो सैनिक, लिथुआनिया में 1,287 नेटो जवान, पोलैंड में 2,731 नेटो सैनिक जमा हैं। माना जाता है कि नेटो के ये सभी जवान रूस पर दबाव बनाने के लिए पूर्वी यूरोप में मोर्चा संभाले हुए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। जिस वक्त नेटो बना यानी 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल समेत 12 देशों ने मिलकर नेटो का निर्माण किया था। तब विश्व के मानचित्र पर नेटो देशों का विस्तार ऐसे था। इसके बाद 1952 में ग्रीस और तुर्की शामिल हो गए। 1955 में जर्मनी और 1982 में स्पेन भी नेटो से जुड़ गया। आगे चलकर 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड के जुड़ने से नेटो और मजबूत बन गया। 5 साल बाद 2004 में 7 और देश बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जुड़ गए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़े। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बतौर 30वां सदस्य नेटो में शामिल हुआ। अभी नेटो में कुल 30 देश शामिल हैं। इन 30 देशों के साथ ही यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे रूस के करीब मौजूद देश नेटो में शामिल होने की हसरत पाले हुए हैं। नेटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी हैं कि किसी भी नेटो देश पर
अगर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले का जवाब देंगे। ऐसे में नेटो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो समय समय पर युद्ध अभ्यास को अंजाम देकर अपने सैनिकों के युद्ध कौशल को मांझता रहता है। ठीक ऐसे ही जैसे इस बार बाल्टिक सागर में नेटो की सेना जमा हुई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच वार पलटवार का ये ऐसा दौर है जहां कोई किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। यूक्रेन में भयंकर जंग के बीच रूस ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है कि अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन 3 महीने बाद रूस ने फिर वही बात कही है। क्या अब जैविक हथियारों की होगी जंग? रूस का अमेरिका पर आरोप। यूक्रेन में बाइडेन की लैब। यूक्रेन की धरती पर पिछले 100 दिनों से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका रूस को बंदूक और बम जैसे हथियारों से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे जैविक हथियारों के शिकंजे में फंसाने की तैयारी कर रहा है। इस बार तो उसका डर 2 गुना हो चुका है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हथियारों से लड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जैविक हथियारों से जीतना करीब करीब नामुमकिन है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस में इस हमले पर बैठक भी हुई, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका रूस के चारों तरफ प्रयोगशालाओं की बेल्ट बना रहा है और इसके लिए वो यूरोप के देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, जहां की राजधानी कीव में उनका जैविक हथियार बनाने का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। मतलब रूस का मानना है कि कीव वो जगह है जहां से अमेरिका रूस को जैविक हथियार के शिकंजे में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच जैविक हथियारों को फैलने से रोकने के लिए समझौता हुआ था और दोनों देशों ने 2005 में कसम खाई थी कि वो ना तो जैविक हथियार बनाएंगे और ना ही बनाने वालों को बख्शेंगे। लेकिन रूस को लग रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन हाथी की तरह हैं, जिनके दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे हैं, यानी कि दोनों कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रूस के वैज्ञानिक 2 टूक बोल रहे हैं कि रूस को जैविक हथियार के जाल में फंसाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। Они не просто занимались подготовкой, но и Украина использовала такого рода. रूस का ये खौफ यूं ही नहीं है। वो समझ रहा है कि इस बार उनके देश में जैविक हथियार चले या यूं कहें कि खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैले तो उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये कम समय में बड़े इलाके में तबाही मचाएंगे और लोग बम या मिसाइल से नहीं बल्कि बीमारी से मारे जाएंगे। आखिर पुतिन के दावे के पीछे का आधार क्या है? आखिर क्यों पुतिन अमेरिका पर लगाए खतरनाक हथियारों वाले आरोपों पर अब भी टिके हुए हैं? क्या पुतिन ये सब युद्ध को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं या फिर उनके दावों में वाकई कोई दम है? रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका 1991 से ही इस काम में जुटा हुआ है और खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया बना रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के खतरनाक स्ट्रेन बना रहा है जो सोवियत संघ के समय से वहां मौजूद हैं, क्योंकि उसे लगता है
कि सोवियत संघ के समय से ही यूक्रेन ने अमेरिका तक खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल पहुंचा दिए थे और अब अमेरिका उन्हीं सैंपल का इस्तेमाल कर रहा है और क्यू की प्रयोगशाला में उनके अलग अलग स्ट्रेन बना रहा है। रूस ने दावा किया कि वो जो भी जानकारी दे रहा है वो एकदम सही है और अमेरिका नियमों को तोड़कर खुलेआम दुनिया भर में जैविक हथियारों के सैंपल घुमा रहा है। और ये रूस के लिए परेशान करने वाली बात है। उनका आरोप है कि अमेरिका झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका ने जो साजिश रची उसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जैविक हथियार इस तरह से चलाएगा कि लगेगा कि प्राकृतिक महामारी आई है। मतलब दुनिया को ये महसूस होगा कि लोग मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं। रूस ने ये आरोप भी लगाया है कि अमेरिका रूस में बायो टेररिज्म फैलाने वाला है और इस काम में 1998 के बाद से क्यू की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं, जो वहां नाम बदल बदल कर काम करती हैं। ये एजेंसियां रूस और यूक्रेन के लोगों के काफी हद तक एक जैसे होने का फायदा उठाने की प्लानिंग कर रही हैं और क्यू की प्रयोगशालाओं में एंथ्रेक्स और क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर फैलाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी कर रहा है। रूस के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि 1998 से पहले यूक्रेन में चल रही अमेरिका की एजेंसियों को स्पेशल वेपन एजेंसी कहा जाता था। मतलब ऐसी संस्था जहां कुछ खास तरह के हथियार बनते हैं। रूस ने दलील दी है कि अमेरिका की एजेंसी के नाम में ही बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि उसे लगता है कि नाम की वजह से उसके काम का अंदाजा लग जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उसका नाम बदलकर द यूएस आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस रखा है। लेकिन रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका ने केवल अपनी संस्था का नाम बदला, काम नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आंकड़े भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने खार्किव, लीव, ओडेसा और कीव से 4000 लोगों का सैंपल लिया, जिन पर वो हंता वायरस का प्रयोग करेगा। रूस के मुताबिक इन शहरों में 400 और लोगों के सैंपल भी लिए गए, जिन पर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के वायरस का टेस्ट होगा। रूस इससे पहले भी अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा चुका है, लेकिन तब उसने इतने आंकड़े नहीं दिए थे और ना ही ये बताया था कि बाइडेन के वैज्ञानिक कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरस को अपना हथियार बनाएंगे। लेकिन अब की बार रूस पूरी तैयारी से सामने आया। इस बार उसका डर भी बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और अमेरिका उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वो यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले उनके दुश्मन देशों में जैविक हथियार बनाकर रूस को थोड़े समय में ही चित कर सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीन पर उंगली उठाई थी, क्योंकि चीन पर आरोप लगा था कि उसने अपनी वुहान लैब से ऐसा वायरस बनाया जिसने दुनिया भर में मौत का तांडव किया। ऐसे में रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाकर उसका दांव पलटने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इस बात पर मुहर लग गई कि बाइडेन पुतिन के देश में बैक्टीरिया और वायरस से हमला करेंगे तो उनकी खूब थू-थू होगी।